दोस्तों, कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो देश ही नहीं पूरी दुनिया को हिला कर रख देती हैं। और ये ऐसी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं जिन्हें लेकर सवाल तो कई होते हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं होता। ऐसा ही एक केस है नोएडा का आरुषि हेमराज हत्याकांड। 15 से 16 मई 2008 की आधी रात को 13 साल की लड़की आरुषि तलवार को उसके बर्थडे पर यानी जन्मदिन पर उसे मौत का गिफ्ट किसने दिया, किसने मारा आरुषि को, ये रहस्य 14 साल बाद भी वैसे ही बरकरार है। दोस्तों, तारीख थी 16 मई 2008, जगह नोएडा सेक्टर 25 के जलवायु विहार कॉलोनी का L32 फ्लैट, जिसमें नोएडा के जाने माने दांतों के डॉक्टर राजेश और नूपुर तलवार उनकी इकलौती बेटी आरुषि के साथ रहते थे। उनके साथ उस घर में एक और शख्स रहता था जिसका नाम हेमराज था। दरअसल हेमराज उनके घर का नौकर था। राजेश तलवार और नूपुर तलवार की बेटी आरुषि तलवार की मर्डर का पता सुबह में तब पता चला जब उनके घर से साफ सफाई का काम करने आई नौकरानी जब आरुषि के कमरे में पहुंची तो उसका सॉफ्ट बेडरूम में देखकर वह चीखती हुई राजेश और नूपुर तलवार के पास भागती भागती गई। इसके बाद मीडिया की खबरों में जानकारी सामने आई कि उनके घर का नौकर हेमराज घर में आरुषि की हत्या करके नेपाल फरार हो गया था, क्योंकि वो हेमराज नेपाल का ही रहने वाला था। आरुषि की हत्या के बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो हेमराज को ही कातिल बनाया जा रहा था। दरअसल सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची नोएडा पुलिस को माँ बाप राजेश तलवार और नूपुर तलवार ने बताया था कि उनका घरेलू सहायक हेमराज उनकी बेटी आरुषि तलवार की हत्या करके फरार हो गया है। राजेश नूपुर दोनों ही नोएडा के जाने माने डेंटिस्ट यानी दांतों के डॉक्टर थे, इसीलिए मामला सामने आते ही हाई प्रोफाइल बन गया। राजेश नूपुर की जानकारी पर यकीन करते हुए नोएडा पुलिस की टीमें हेमराज की तलाश में नेपाल के लिए रवाना हो गई। 16 मई को जहां नोएडा पुलिस घरेलू सहायक हेमराज को कातिल मानकर जांच कर रही थी, ठीक 24 घंटे में L32 फ्लैट जलवायु विहार नोएडा में यानी राजेश नूपुर तलवार के घर की छत पर हेमराज का लाश मिला। फिर यह डबल मर्डर में तब्दील हो गया। इसी के साथ पूरी जांच की डिग्री 360 डिग्री घूम गई। जिसे नोएडा कातिल समझ रही थी वह तो पीड़ित निकला। इसी के साथ ये मामला देश भर की मीडिया में सामने आ चुका था। हर न्यूज चैनलों पर ये न्यूज चल रहा था। इसी के साथ नोएडा पुलिस भी घेरे में आ चुकी थी। नोएडा पुलिस पर दबाव बहुत ज्यादा था और जांच के दौरान हत्या के 2 दिन बाद यानी 18 मई 2008 को पुलिस ने बताया कि हत्या सर्जिकल ब्लेड से की गई है। और फिर मर्डर का शक आरुषि के माता पिता राजेश और नूपुर पर चला गया। 23 मई 2008 को नोएडा पुलिस ने आरुषि के पिता राजेश तलवार को डबल मर्डर में गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मर्डर केस का एक दूसरा पहलू और भी है जो बहुत ही कम लोग को पता है। दरअसल तलवार दंपति के पड़ोसियों का ऐसा मानना है कि आरुषि के माता पिता ने ही अपनी बेटी आरुषि की हत्या की थी। दरअसल जब वो दंपति अपने काम से शाम को वापस लौटे तो आरुषि और उनके नौकर हेमराज को कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और गुस्से में आकर दोनों पति पत्नी ने नौकर और बेटी की हत्या को एक प्लान तरीके से अंजाम दिया। उस समय तत्कालीन मायावती सरकार ने 1 जून 2008 को पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। जांच की कड़ी में आरुषि और हेमराज के कत्ल में सीबीआई ने राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया। फिर उन्हें शक के आधार पर छोड़ दिया गया। इसी तरह 3 घरेलू सहायकों को भी क्लीन चिट मिल गई। फिर 29 दिसंबर 2010 को सीबीआई ने मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें नौकरों को क्लीन चिट दे दी गई। इसी के साथ सीबीआई ने आरुषि का शक माँ बाप पर जताया। उसके बाद क्लोजर रिपोर्ट को ही चार्जशीट मानकर मुकदमा चला। फिर आरुषि मर्डर केस में 26 नवंबर 2013 को सीबीआई कोर्ट ने नूपुर और राजेश तलवार को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आरुषि के बाद उसके माता पिता खुद को बेगुनाह बताते हुए इलाहाबाद कोर्ट पहुंचे। 12 अक्टूबर 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में आरोपी तलवार दंपति को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। इसी के साथ ये रहस्य अब भी कायम है कि आखिर 15-16 मई 2008 की रात को
किसने किया था आरुषि और हेमराज का मर्डर। दोस्तों, इस केस के बारे में आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी और भी क्राइम केसेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।